नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है। आज जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरी शर्ट पूरी भीग गई थी पसीने में। मैं स्कूटी से आ रहा था और पूरी शर्ट पसीने में भीग गई थी। कमाल की बात यह है कि मैं पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैंने इतनी गर्मी कभी महसूस नहीं की महाराष्ट्र में। और ये गर्मी कुछ खास है। पिछले 2-3 साल भी गर्मी रही, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी है और ये गर्मी और बढ़ने की आशंका है। अभी तो अप्रैल है, मई और जून बाकी है जहाँ पूरी अच्छी तरीके की गर्मी मई और जून में पड़ती है, तो वो समय आना भी बाकी है। और देखा जाए तो रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि दुनिया के सबसे गर्म 100 शहरों में 98 शहर भारत से हैं, इंडिया के हैं। ये कोई गर्व करने की बात तो है नहीं, शायद ये शर्म करने की बात है। और हमें सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम अपने देश को रहने लायक छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? भाई रहना तो हमें ही है, क्या हम इस शहर देश में रह पाएंगे कि नहीं? और ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं है, इस गर्मी की वजह से मॉनसून भी इफेक्ट होगा। साइंटिस्ट लोगों ने चेतावनी दी है कि जो एल नीनो है वो अपना असर दिखाएगा। एल नीनो सुपर एल नीनो बन के इस बार आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब देखिए, पहले भी एल नीनो रहा। एल नीनो क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। होता क्या है, पैसिफिक ओशन से हमारा मॉनसून आता है ट्रेड विंड्स के थ्रू। पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है, अचानक से बहुत गर्म होता है और गर्म होकर के वो उठता है ऊपर, और ट्रेड विंड्स जो होती है वो उसको पैसिफिक ओशन से हमारे एशिया की तरफ वो लेकर के आती है। ठीक है ना? अब ये साइकिल जो बना, पानी गर्म हुआ, ट्रेड विंड्स चली और पानी को लेके आई, ये साइकिल थोड़ा सा कभी कभार बिगड़ जाता है। अब ये साइकिल बिगड़ने से क्या होगा, जो ट्रेड विंड्स हमारी तरफ आ रही थी, मतलब एशिया की तरफ आ रही थी, वो ट्रेड विंड्स अब साउथ अमेरिका की तरफ चल जाती है। तो साउथ अमेरिका में तो बहुत बारिश होती है, वहां पे फ्लड हो जाता है, और एशियन कंट्रीज में सूखा पड़ता है, अकाल हो जाता है। 1877 में भी ऐसा हुआ, भयंकर अकाल पड़ा इंडिया में, चाइना में। पाकिस्तान बांग्लादेश उस टाइम पे नहीं थे, तो इंडिया चाइना में बहुत अकाल पड़ा, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वही इफेक्ट हमने 15-16 में भी देखा, लेकिन छोटे स्तर पे। पिछले 3 साल से भी एल नीनो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन इस साल 2026 में साइंटिस्ट का कहना है कि एल नीनो कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल होकर के आएगा, मतलब अपने एडवांस वर्जन को वो दिखाने वाला है। सुपर एल नीनो नाम दिया इसका, सुपर एल नीनो। तो एल नीनो का मतलब है वो साइकिल का खराब हो जाना, और इस साल आने वाला है सुपर एल नीनो। पर कमाल की बात ये है कि टेम्परेचर तो पूरी दुनिया का बढ़ रहा है। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बढ़ रहा है और एल नीनो का इफेक्ट भी है, लेकिन सबसे गर्म 100 शहरों में भारत के 98 शहर होना अच्छी बात तो नहीं है। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब आप बहुत से लोग सोचेंगे कि पेड़ लगा सकते हैं, पर पेड़ लगाना अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम पेड़ों को बचाएं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अभियान होता है। इस जंगल को बचाना है, इस जंगल को बचाना है, उस जंगल को बचाना है, यहाँ पे खदान खोद रहे हैं, यहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, यहाँ से मिनरल निकाल रहे हैं। हमारे लिए वो भी ज़रूरी है, पर हमारे लिए ज़रूरत यह है कि अगर हम आज एक छोटा पौधा लगा रहे हैं तो उसको डेवलप होने में 10-15 साल लग जाता है। तो 10-15 साल में जो पौधा हमें देगा, हम एक बड़े पौधे को मार रहे हैं। हम इतने समृद्ध देश हैं, हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, क्या हम एक ट्री को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? मैंने तो कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पे दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्रीज में ये काम हो रहा है कि एक पेड़, पूरा का पूरा पेड़ एक जगह से निकाला, उसको दूसरी जगह लगा दिया। अगर हम 50% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने में भी सक्सेसफुल हो जाएं, तो हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमारा बचा सकते हैं। पेड़ लगाना सेकेंडरी चीज़ है, पर पेड़ों को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम एक काम और कर सकते हैं, हम सोलर का यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल्स हर घर के बाहर लगाए जाएं, छत पे लगाए जाएं। उससे छतें ठंडी भी रहेगी क्योंकि छत पे धूप नहीं पड़ेगी। दूसरा, वो जो धूप गिर रही है
उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्योंकि आज भी हम लोग हमारा 80% पावर प्रोडक्शन कोल से करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम लोग यूरेनियम की तरफ जा रहे हैं, हम लोग थोरियम हाइब्रिड रिएक्टर्स बना रहे हैं, ब्रीडर्स बना रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर उसमें टाइम लगेगा, तो हमें दूसरे सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। तीसरी चीज, अफेक्ट कौन हो रहा है? अफेक्ट मध्यम वर्गीय आदमी हो रहा है थोड़ा, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो एक टिन शेड के मकान में रहता है, कच्चे घरों में रहता है, वो अफेक्टेड ज़्यादा है। उनके पास एसी नहीं है, उनके पास कूलर नहीं है, पंखे हैं पर पंखे गर्म हवा दे रहे हैं, तो उनको आराम ही नहीं मिल पा रहा है। आज मैं और आप शायद रात को एसी या कूलर चला करके आराम से सो जाएंगे, हमारा कमरा 10-11 बजे के बाद शायद ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो गरीब आदमी जो सड़क पे सो रहा है, उसका क्या? हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक चीज़ शायद हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी फेरी वाले होते हैं, जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी बॉयज़, ब्लिंकिट वाले होते हैं, उनको एटलीस्ट पानी ऑफर करें। हो सके तो कोल्ड ड्रिंक पिला दें, नींबू का पानी पिला दें, गन्ने का रस पिला दें। जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें इस भीषण गर्मी में, तो एक अच्छा काम हो सकता है। और जो सबसे ज़रूरी, सरकार एक काम कर सकती है, वो इस त्रासदी को, अगर सूखा पड़ता है तो इसको इंश्योर्ड करे, हर किसान को अच्छे से मुआवजा दे, ताकि किसान सुसाइड ना करे। हमारे देश का किसान हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनका ध्यान रखना है। और जो शहरों में ये जो सीमेंट के जंगल बनते जा रहे हैं, ये जंगल दिन भर तो गर्म होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और रात भर वही हीट को रेडिएट करते हैं, इमिट करते हैं। इससे टेम्परेचर रात को भी कम नहीं हो पाता है। तो हो सके तो घर के बालकनी में एक छोटा ही पौधा जरूर लगाएं, हो सके तो बड़ा वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, हर घर के बाहर, हर सोसाइटी के बाहर, हर कॉलोनी में, हर पार्क में जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। पेट्रोल वाहनों का कम उपयोग करें और हमारे एनवायरनमेंट को बचाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।